हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, अभी का जो ये वीडियो बनाने जा रहे हैं इसमें आपको हम नेस्टेड फंक्शंस के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि एसक्यूएल में यूज़ होते हैं। नेस्टेड से सेंस मेरा ये है कि जब एक फ़ंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन आ जाता है। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसा कि अभी यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो आप देख पा रहे हो ये सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर है जो आई थिंक 2022 का पेपर है। इस 2022 के पेपर में आप देख सकते हो कि यहाँ पर इन्होंने एक जो क्वेश्चन पूछा था इसमें इन्होंने नेस्टेड फंक्शन के एंगल से सवाल पूछा है। जैसा कि इधर आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरीज में सेकंड जो क्वेरी इसमें देखिए यू केस के अंदर एक इन्होंने राइट फंक्शन का इस्तेमाल किया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर सीबीएसई देता है। पेपर अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाना हो तो सीबीएसई इसको डालता है, और लास्ट ईयर के पेपर में अगर आप देखोगे तो ये चीज़ उन्होंने नहीं पूछी थी। तो नेस्टेड फंक्शन जब भी पूछता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है ये समझिएगा। आप सेलेक्ट लिखते हैं और उसके अंदर सॉरी सेलेक्ट के साथ आप कोई एक फंक्शन लगाते हैं। उस फंक्शन के अंदर अब देखिए कोई भी फंक्शन होता है उसके अंदर या तो सिंगल वैल्यू होती है, कुछ में डबल वैल्यू होती है। तो आप सीधे सीधे उनको चला सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर लिखा होता, या हम सेलेक्ट अब नहीं लिख रहे हैं, हम सीधे फंक्शन लिखते हैं। जैसे मान लीजिए पावर लिखा है, पावर लिखा है 2,3। आपसे पूछा इसका जवाब क्या आएगा तो आप गैस कर सकते हो ये एक्चुअली होता है 2 पावर 3 है, यानी इसका आंसर आता 8। तो अब देखिए इस टाइप के ये तो सीधा सीधा फंक्शन हो गया, और सीधे फंक्शन जनरली फिर भी इजी होते हैं जिनको आप चला लेते हो। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है जब फंक्शन नेस्टेड हो जाते हैं। तो नेस्टेड फंक्शन के एंगल से हम आपको एक छोटा सा रूल बता रहे हैं, आपने उसको माइंड में रखना है। नेस्टेड फंक्शन के लिए क्या होता है, जब भी नेस्टेड फंक्शन आएगा तो एक कोई फंक्शन होगा। अब उस फंक्शन के अंदर लेटर सपोज दो है, तो एक तो मान लीजिए कोई वैल्यू हो गई, और दूसरा कोई एक दूसरा फंक्शन हो सकता है ऐसे। अब इसमें क्या हो गया, आप देख सकते हो इसमें एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है। जब भी ऐसा कोई फंक्शन एग्जाम में लाइक ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपने हमेशा अंदर से शुरुआत करनी। लाइक आप ये देखोगे कि सबसे अंदर वाला फंक्शन कौन सा है। जैसे ये मेरा फंक्शन है बाहर वाला, और इसके अंदर ये फंक्शन है हमारा अंदर। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को चलाएंगे। इस फंक्शन का जो भी आंसर आएगा वो अब मेन फंक्शन है। जैसे मान लीजिए फंक्शन 1, इसको फंक्शन 2 कर देते हैं। तो फंक्शन 1 चलाएंगे, सॉरी फंक्शन 2 पहले चलाएंगे, उसका जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पर आएगा, और फिर हम उसके आंसर के हिसाब से फंक्शन 1 का जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, और वही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब ये अगर 2 लेवल 3 लेवल जितना भी लेवल तक अंदर जाए, आपने बस इसी चीज़ को माइंड में रखना है। अब एक इसका एग्जांपल लेके दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए पावर वाला एक एग्जांपल लेते हैं। आपको क्वेश्चन पूछता है पावर 2,3,2। मान लीजिए ऐसे फंक्शन पूछ देता है, तो आप देख सकते हो उसमें दो फंक्शन है, एक बड़ा वाला और ये एक छोटा वाला। तो आपने पहले अंदर वाला फंक्शन चलाना है। तो ये कैसे चलेगा, बाहर वाला जो पावर फंक्शन है उसको अभी वैसे ही लिख देते हैं 2 कॉमा, अब अंदर वाले पावर को चलाते हैं 3 पावर 2 का। तो इसका आंसर एक्चुअली 3 पावर 2, यानी इसका आंसर आना था 9, वो लिख देते हैं। अब 2 पावर 9 का जो भी रिजल्ट आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। 1024, ओके, 1024। तो ये इसका आंसर होगा। अब ये किसी भी तरीके से पूछा जाए, आपने खाली ये फंक्शन के सीक्वेंस को याद रखना है। अगर ज़्यादा डीप जाता है तो भी आपने इसी रूल को ध्यान में रखना है। सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर में भी अगर आप इस चीज़ को देखो तो ये आ चुका है। इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस इसका ये पेपर है 2 साल पहले का। इसमें जब आप नीचे जाओगे तो आपको ये क्वेश्चन इसमें का मिलेगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में था, 3 नंबर का एक क्वेश्चन था। एक टेबल दिया है, साथ में इन्होंने क्वेरी दिया है, या और करके इन्होंने अलग से सिर्फ ये क्वेरीज दी है, पूछा है कि बताइए इनका आउटपुट क्या होगा। इसमें अगर आप ये सेकंड लेवल वाली क्वेरी देखो, ये इसमें आप देखो एक फंक्शन के अंदर दूसरा इन्होंने फंक्शन इस्तेमाल किया है। तो ये ऐसी चीज़ नहीं है जो सीबीएसई ने पहले कभी पूछी नहीं, ये पूछ सकता है और इस एग्ज़ाम में भी आ सकता है। तो इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड। अब देखिए इसमें जैसा आप देख सकते हो, ये अगर इसी क्वेश्चन को हम थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल लें जो इन्होंने एग्ज़ाम में पूछा था, तो सेलेक्ट हम नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ इतना लिख रहे हैं यू केस, फिर राइट
फिर पोल्यूशन हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, कॉमा 3 ब्रैकेट एंड ब्रैकेट। तो अब इसमें आप देख सकते हो कि एक हमारा बड़ा फंक्शन ये है और एक छोटा फंक्शन ये है। तो आपको पहले इंटरनल फंक्शन चलाना है। तो पोल्यूशन पे 3 जब हम राइट लगाएंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, POL, बस इतना। तो ये जो आंसर है ये यू केस में जाएगा एज एन इनपुट, और जब ये चलेगा तो इसका क्या हो जाएगा, PO और L। तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। तो फिर अब देखिए, जैसे यहाँ पर अब आप सामने देख पा रहे हो एक एग्जाम्पल का सेट हमने यहाँ पर बताया हुआ है। यहाँ पे कुछ हमने नेस्टेड क्वेरीज को अलग अलग तरीके से चलाया। अब इसमें यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, हम इनको एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर देते हैं और उसमें आपको कॉन्सेप्ट काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे अब देखिए ये पहली क्वेरी को देखते हैं। इसमें क्या है, आप टोटल देख सकते हो उसमें 3 फंक्शन है। आप तीनों फंक्शन में देखो सबसे बाहर वाला कौन सा है, कॉनकैट। तो कॉनकैट का ब्रैकेट यहाँ खुला है और यहाँ बंद हो रहा है। तो ये पूरा डेटा कॉनकैट के अंदर है। कॉनकैट के अंदर है ये सेक्शन और दूसरा है आपका ये सेक्शन। एक काम करते हैं, हम इसकी कलर कोडिंग ही अलग कर देते हैं। तो ये अंदर वाला जो सेक्शन है इसको हम कर देते हैं रेड से, और ये जो सेक्शन है इसको कर देते हैं लाइक ग्रीन से कर देते हैं। तब आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, मेन हमारा बाहर वाला फंक्शन है, इसका ब्रैकेट यहाँ खुल रहा है, यहाँ लास्ट में बंद हो रहा है। उसके अंदर अब देखिए कॉनकैट, आप जानते हो कॉनकैट फंक्शन का काम क्या होता है, ये 2 स्ट्रिंग को आपस में जोड़ता है। अब इसको जोड़ने के लिए जो 2 स्ट्रिंग चाहिए वो अंदर वाले फंक्शन का जो जवाब होगा इसका और इसका वही होगा। तो अब आप दोनों में से कोई भी चला सकते हैं। जैसे हम एक बार इसको लिख देते हैं कॉनकैट। अब देखिए यहाँ पर दोनों फंक्शन है, तो अब आप ये देखिए कॉनकैट के अंदर ये दोनों चाहिए होता है। तो अगर लेवल वाइज देखा जाए तो सबसे ऊपर हमारा कॉनकैट है, उसके अंदर लेफ्ट और राइट। अब ये लेफ्ट और राइट अपने में एक दूसरे के नीचे नहीं, दोनों एक ही लेवल पे। इट्स लाइक कॉनकैट के अंदर लेफ्ट और वही राइट है। तो लेफ्ट और राइट ये दोनों किसी एक दूसरे के अंदर नहीं है, मेन कॉनकैट के अंदर लेफ्ट है, उसी में राइट भी है। तो अब आप इन दोनों में से कोई भी, जब दोनों फंक्शन का लेवल सेम है तो आप दोनों में से कोई भी चला सकते हैं। तो सबसे पहले मान लो हम इसी लेफ्ट को चलाते हैं। तब आप अगर ये फंक्शन जानते हो लेफ्ट विच इज विच, तो आप समझ रहे हो लेफ्ट के साथ क्या होता है, लेफ्ट के अंदर एक स्ट्रिंग होती है और एक नंबर होता है। स्ट्रिंग और जो नंबर होता है वो ये बताता है कि स्ट्रिंग में लेफ्ट की तरफ से कितने कैरेक्टर पकड़ने हैं। तो हमने लिखा लेफ्ट विच इज विच कॉमा 5, तो यानी इस स्ट्रिंग में से 5 कैरेक्टर लेफ्ट की तरफ से पकड़ना है। लेफ्ट की तरफ से पकड़ेंगे तो कौन से आएंगे, ये। तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+V, कॉमा। आप कलर के हिसाब से कॉपी करेंगे तो आप समझते भी रहोगे। अब जैसे ये राइट वाला है, अब इसको चलाते हैं, विच इज विच 8, तो राइट की तरफ से 8, तो राइट की तरफ से कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, यहाँ से इज विच, Ctrl+V। तो अब क्या होगा, पहले वाले का जवाब और दूसरे वाले का ये जवाब आ गया। अब कॉनकैट जब इन दोनों पे चलेगा तो क्या आंसर आएगा, यही दोनों एक साथ आ जाएंगे, विच इज विच। देख पा रहे हैं, ये इसका आंसर होगा। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे सब str, यहाँ पर क्या है, रुको ज़रा सबर करो, कॉमा, फिर डे दे दिया और 2 दे दिया। अब इसमें क्या है, मेन फंक्शन हमारे ये है, इसके अंदर कौन सा फंक्शन है, ये। फिर इसको कलर कोड कर देते हैं रेड से। तो अब सब स्ट्रिंग में भी आप जानते हो सब स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर या सब str दोनों एक ही जैसे काम करता है। इसके अंदर एक स्ट्रिंग होती है और 2 नंबर्स होते हैं। पहली जो स्ट्रिंग होती है वो बताती है कि किस पर हमें सब स्ट्रिंग लगाना है। जो पहला नंबर होता है वो ये बताता है कि कहाँ शुरू करना है, और बाद वाला बताता है कि वहाँ से कितने कैरेक्टर उठाने हैं। तो अब इसमें क्या होगा, ये हमारा है। अब इसका जो जवाब आएगा वही इसका पहला नंबर होगा जो सब str के लिए चल रहा है। तो मतलब अगर हम इस क्वेरी को दोबारा एक बार कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, अब अगर आप डे को जानते हो तो डे फंक्शन क्या करता है, किसी डेट वाले वैल्यू में से वो डे को निकाल लेता है। इस केस में आप देख पा रहे हो उसमें डेट सीधे सीधे है, इसका आंसर 14 होना है।
तो इसका मतलब इस पूरे की जगह पर जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 14। अब अगर आपसे पूछा जाए सब स्ट्रिंग ये दिया है 14 और 2, तो अब तो आप इसका आंसर तुरंत बता लोगे, और इसका आंसर होगा क्या, 14वें स्ट्रिंग पे जाके 2 पकड़ना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और यहाँ से 2 यानी बी ए, ये इसका आंसर होगा। ऐसे अगली स्ट्रिंग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सब स्ट्रिंग ये दिया हुआ है, अब्बा नहीं मानेंगे, मेरी स्ट्रिंग हो गई। अब सब स्ट्रिंग के साथ फिर 2 लगते हैं, तो पहला तो ये नंबर बता रहा है कहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक जाना है, वो इसका आंसर होगा इस फंक्शन का। तो इस फंक्शन का भी आप फिर जानते हो, ये मैथ्स के एंगल से चीज़ें आती है। राउंड फंक्शन ये क्या बताता है, राउंड फंक्शन बताता है कि ये 6.8 को राउंड करने वाले हैं। तो इसके नेक्स्ट लेवल पे क्या होगा, अगर हम इसको दोबारा से पेस्ट कर दे तो इस राउंड की जगह क्या हो जाएगा, अगर 6.8 को आप राउंड ऑफ करोगे तो इसका आंसर आएगा 7। साथ ध्यान दीजिएगा, राउंड के साथ कोई नंबर नहीं दिया कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक करना, अगर करना ऐसा कुछ लिखा होता तो हम उसके हिसाब से उसको मॉडिफाई कर देते। सब स्ट्रिंग, अब अब्बा नहीं मानेंगे पर क्या लगेगा, 10 और 7, यानी 10वें स्ट्रिंग से जाना है, 7 कैरेक्टर उठाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अच्छा सॉरी, 4 1 5 6 7 8 9 10, 10वें स्ट्रिंग से मान जाना है, यानी ये स्पेस को इंक्लूड करना है, नहीं 5 5, हाँ या मानेंगे से, तो ये 1 2 3 4 5 6, अब इसमें 7 स्ट्रिंग है ही नहीं, तो जितना है वो उतना पूरा ले लेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, मानेंगे। समझ पा रहे हैं, राउंड का जो आंसर आया वही इसका सेकंड वैल्यू बन गई। यही होता है, जितने भी नेस्टेड फंक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे आपको सबसे अंदर वाले फंक्शन से शुरुआत करनी, उसका जो जवाब होगा वो नेक्स्ट लेवल वाले फंक्शन की वैल्यू बनेगा। अगर और ऐसे लेवल जुड़े तो हर बार यही चेंज चलती चली जाएगी। अब जैसे देखिए ये सेलेक्ट मिड कॉनकैट लेफ्ट, अब देखिए ये वाला कोई हमने एक्चुअली स्ट्रिंग जस्ट ऊपर कॉपी की थी, कॉनकैट विच इज विच, तो अगर इसमें देखा जाए तो क्या होगा, आपका एक बाहर वाला फंक्शन है मिड, उसके अंदर ये पूरा कॉनकैट वाला लगा है, कॉनकैट के अंदर लेफ्ट और राइट दोनों लग रहा है। अब देखिए कॉनकैट लेफ्ट राइट हम ऊपर अभी चला चुके हैं, तो जिस तरीके से हमने ऊपर वाले को सॉल्व किया उसका जो आंसर आया हम उसी को उठा लेंगे। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम फिर इसको कलर कोड कर देते हैं रेड, तो ये ऊपर वाले जो ये आप स्ट्रिंग देख पा रहे हो ये एक्चुअली सेम है, हमने नीचे से ही कॉपी किया था। तो इसका जो आंसर आएगा कॉनकैट वाला, इस पूरे को हम क्या कर सकते हैं, तब इसको रिप्लेस कर सकते हैं जिस तरीके से हमने ये सॉल्व किया था। तो आंसर क्या आया था, यही विच इज विच। तो हम यहाँ पर आते हैं और इस कॉनकैट वाले सेक्शन की जगह पर इसको पेस्ट कर देते हैं। आपको एग्जाम में इस तरीके से करना है, ये तो हम सिर्फ समझाने के लिए कॉपी पेस्ट वाला चक्कर कर रहे हैं। अब इसको आप आई थिंक समझ सकते हो कि ये कैसे चलेगा। एक स्ट्रिंग दी हुई है, 2 वैल्यूज दी, थर्ड से 3 कैरेक्टर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड से 3 कैरेक्टर ICH, तो इसका आंसर क्या आएगा, ICH। एक और देख लेते हैं, सेलेक्ट इंस्टर, अच्छा सेम वही चीज़ फिर से यूज़ किया है, बस आपकी इंस्टर के थ्रू यूज़ किया है। तो फिर अगर आप समझोगे तो आप देखोगे कि इस पूरे का आंसर क्या आया था, जस्ट ऊपर हमने कॉपी किया है, एक बार फिर से कर लेते हैं। इस पूरे का आंसर जस्ट अभी हमने ऊपर सॉल्व किया था, तो आया था ये। तो विच इज विच में विच को ढूंढना है। तो अब आप जानते हो अगर इंस्टर फंक्शन, तो इंस्टर क्या करता है, एक स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग को सर्च करता है, और जहां पर वो मैच कर जाती है, अगर मैच होती है तो फिर उसके पहला कैरेक्टर जहां जहां मैच होता है वहीं से वही आंसर होता है। जैसे अब इस विच की बात करें तो WHICH है और यहाँ WITCH है, तो ये इसमें नहीं है, और WHICH फिर से WITCH इसमें कहीं है ही नहीं। तो इंस्टर में अगर आपको याद हो, जब स्ट्रिंग नहीं मैच करती तो आंसर क्या आता है, 0। इस क्वेरी का आंसर 0 आएगा। इसको देखते हैं, कॉनकैट सब स्ट्रिंग ये। अब इसमें फिर आप वही रूल लगा सकते हो, सबसे मेन हमारा फंक्शन कॉनकैट है, उसके अंदर एक सब स्ट्रिंग है और फिर कॉमा करके दूसरा एक राइट है। तो यहाँ पे फिर ये दोनों फंक्शन एक लेवल पर है, तो दोनों में से कोई भी आप पहले चला सकते हो। इसको रेड और इसको कर देते हैं ग्रीन।
तो अब पहले वाले को चलाएंगे तो क्या आंसर आएगा? सब स्ट्रिंग छोटी बच्ची हो क्या? 8 और 5, 8 और 5 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 या 5 6 7 8वां कैरेक्टर ये, अच्छा ए। और यहाँ से 5, 1 2 3 4 5, ये आंसर आएगा। अच्छी। तो बाकी हम हटा देते हैं यहाँ से। तो पहला तो मेरा ये हो गया। दूसरे के लिए, अब राइट के लिए भी आप सेम यही रूल लगा सकते हैं। इसी में सॉल्व कर देते हैं। 14 कैरेक्टर इसने पूछा राइट की तरफ से लेने के लिए। तो राइट की तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14। तो ये 14 कैरेक्टर यहाँ से यहाँ तक ये ले लेगा। तो एक्स्ट्रा हम हटा देते हैं। अब अब कॉनकैट इन दोनों स्ट्रिंग पर काम करेगा और आई थिंक आप गेस कर पा रहे हो कि इसका आंसर क्या आएगा। कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। ये इसको ऐसे कनेक्ट कर देगा। अच्छी बच्ची हो क्या, ये इसका आंसर आएगा। समझ पा रहे हैं? बस यही है, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं। आपको लेवल का ध्यान रखना है और आप कैसा भी क्वेश्चन आएगा फिर कर लेंगे। जैसे इसी में देखते हैं, सेलेक्ट कॉनकैट मिड करके था। अब इसमें काफ़ी डीप लेवल पे नेस्टिंग हुई है। कॉनकैट के अंदर क्या है? एक तो मिड है, और दूसरा क्या है? सब स्ट्रिंग है, और तीसरा क्या है? ये राइट। रुको ज़रा सबर करो। ओके, ये मतलब क्या है कि कॉनकैट हमारा एक मेन लेवल है, उसके अंदर ये तीनों एक ही लेवल पर फिर है। मतलब लाइक मिड के अंदर कोई नहीं है, सब स्ट्रिंग नहीं है। मिड, सब स्ट्रिंग और ये क्या डी लिखा गया, और राइट, ये तीनों फंक्शन काम कर रहे हैं कॉनकैट के अंदर। तो फिर क्योंकि तीनों में अंदर और लेवल नहीं है, तो इस लेवल पे तीनों एक ही बराबर पे है। तीनों में से किसी को भी पहले चला सकते हैं। अब इसमें भी हम कुछ चला चुके हैं आई थिंक। ये देखिए, रुको ज़रा सबर करो, सब स्ट्रिंग 2 ये वाला हम ऊपर चला चुके हैं। तो इसका आंसर कैसे आएगा, एक बार कॉपी कर लेते हैं। अब देखिए ये, रुको, ये इसको हम चला चुके हैं और इसकी जगह क्या आया था? ये। फिर राइट, रुको ज़रा सबर करो। अच्छा, अब इस राइट को अगर चलाइए तो राइट मतलब राइट की तरफ से 2 कैरेक्टर, इसका आंसर केवल आर ओ आएगा। तो अगर हम इसको पूरा हटा दें तो इसके यहाँ पर क्या आएगा? आर ओ। और इसकी करें मिड 1 2, यानी फर्स्ट पोजीशन से 2 कैरेक्टर, तो फर्स्ट पोजीशन 2 कैरेक्टर केवल आर यू आएगा। तो इसका हो जाएगा आर यू। अब कॉनकैट जब तीनों को कॉनकैट करेगा तो आंसर क्या आएगा? आर यू बी ए आर ओ, रूबारो। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब जैसे ये एक क्लास देख लेते हैं, सेलेक्ट कॉनकैट मिड अपर। अब इसमें देखिए तीसरे लेवल तक भी चीज़ें गई। कॉनकैट के अंदर मिड है, मिड के अंदर अपर है। तो अब इसमें हम अंदर के सबसे लेवल की अगर बात करें, कॉनकैट के अंदर कौन सा है? मिड। मिड के अंदर है अपर। अब अपर में अपर में क्या होता है? ये वैल्यू हो गई, और ये इसका, अच्छा अपर है और फिर 1 है, और फिर अच्छा इसी लेवल पे है राउंड, और फिर है सब स्ट्रिंग। तो एक एक करके सबसे अंदर वाला फंक्शन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको मिलेगा ये राउंड। तो हम एक एक करके इसको ओपन करना स्टार्ट करते हैं। अब लेवल वाइज तोड़ेंगे। सबसे पहले ये राउंड चलेगा। तो राउंड को जब आप चलाएंगे, 4.3 को राउंड ऑफ करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 4। इसका कलर कोड चेंज कर देते हैं, रेड, ये बताने के लिए कि ऊपर से आया। ठीक है। अब सब स्ट्रिंग ये देखें, अब्बा नहीं मानेंगे, इसके अंदर भी एक और राउंड है, ये भी अंदर के लेवल का है। तो अब इस राउंड को भी चलाते हैं। 6.8, जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आएगा? 6.8 को राउंड ऑफ करेंगे तो आएगा 7। अब क्या करना है? आप इस अपर को चलते हैं।
दोबारा से इसको कॉपी करते हैं। अब इस अपर को चला लेते हैं, तो अपर अब बनी मानेंगे का क्या हो जाएगा? आई थिंक आप गेस कर सकते हो। ये सिंपली इस स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, जो कि हम कर भी देते हैं। ऐसे कलर कोड चेंज कर देते हैं क्योंकि ये ऊपर से आया है। यहां तक आ गए और अब इस सब स्ट्रिंग को भी चला लेते हैं। अब बनी मानेंगे 10-7, तो ये 10-7 तो आई थिंक हम लोग ऊपर चला चुके हैं। इसका आंसर आया था मानेंगे, ओके, तो वो भी यहां रिप्लेस कर देते हैं। ये इसका भी कलर कोड चेंज कर देते हैं क्योंकि ये ऊपर वाली स्ट्रिंग का जवाब आया। अब क्या हुआ हमारे पास? मिड के साथ ये स्ट्रिंग हो गई, ये उसकी दोनों वैल्यूज हो गई, कहाँ से पकड़ना है कहाँ तक, और इसका जो जवाब आएगा वो कॉन्कैट हो जाएगा मानेंगे से। तो अब अगर आप ध्यान से देखो, इस स्ट्रिंग पर 1 और 4 चलाएंगे तो क्या होगा? जब इस पर 1 और 4 चलाएंगे तो इसका आंसर केवल आएगा ये अब्बा। इतना और मानेंगे। अब ये जब कॉन्कैट होगा तो आप आई थिंक आप गेस कर पा रहे हो कि इसका आंसर क्या आएगा। अब्बा मानेंगे। क्लियर हुआ? बेसिकली यही लॉजिक है नेस्टेड। जब भी आपको फंक्शन आए तो सीबीएसई एग्जाम में ये कभी सेकंड लेवल के नीचे नहीं जाएगा। लाइक एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, बस ये यहीं तक रुक जाएगा। बट हमने आपको एक फंक्शन के अंदर दूसरे के अंदर तीसरे तक आपको लेके चले गए। तो इस वजह से अब अगर आप यही लॉजिक पकड़ोगे तो जितना भी फिर नेस्टिंग करे, सीबीएसई वैसे 2 के आगे नहीं जाता है। बहुत मुश्किल चांस है, काफ़ी टफ पेपर होगा अगर वो 3 तक भी जाए, बट उसके आगे जाने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं। आप अगर आप लॉजिक पकड़ के चलो तो फिर ये नेस्टिंग चाहे 5 या 6 या 8 जितने भी लेवल तक हो, आप इसको कर लोगे। बाकी आप अपने लेवल पे इसको प्रैक्टिस करिए। कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन ओपन है। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि चैनल अभी नया है, सपोर्ट की ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।